अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि हम स्वीट पोटैटो वाइन को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये काफ़ी किस्म की होती हैं, जो इनके नाम ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन्स होती हैं। चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ। वो एक तो पैरेट कलर की होती है, जो कि बहुत खूबसूरत लगती है और ग्राउंड कवर वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होती है और बहुत ही खूबसूरत लुक देती है गार्डन के सेंटर में लगा के किसी भी प्लांट के गिर्द। तो इसको सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा दूसरी जो वैरायटी है वो है ये वाली, यूँ पर्पल लीव्स वाली, गहरे मैरून पर्पल पर्पल टाइप के हैं इसके लीव्स। और ये भी बहुत जल्द ग्रो करती है और बहुत खूबसूरत लगती है, गार्डन को बहुत अच्छे तरीके से खूबसूरती बख्शती है और कलरफुल बनाती है। तो आज हम जो ग्रो करने जा रहे हैं वो है स्वीट पोटैटो वाइन, जो कि शकरकंदी से ग्रो करेंगे हम, जो खाने वाली शकरकंदी होती है। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ हम। तो इस तरह से मैंने ये स्वीट पोटैटोज़ को पानी में रख के इनकी स्लिप्स तैयार किए हैं, क्योंकि शकरकंदी को ग्रो करने के लिए इसकी स्लिप्स तैयार करना पड़ती हैं, तो फिर इसको ग्रो किया जाता है। ये तकरीबन 20 से 22 दिन का रिज़ल्ट है। ये देखें, आई होप कि आपको रूट्स की अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। ये देखें कितने अच्छे से रूट्स डेवलप हुई हैं इसकी। तकरीबन 20-22 दिन में इतने अच्छे से रूट्स बनी हैं। ये देखें, जो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखें प्लांट की हेल्थ, ये तकरीबन 1 फीट के करीब इसकी लंबाई हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो कटिंग वगैरह लगा के रखी हुई हैं, यहीं पे रख के मैंने इनकी रूट्स डेवलप करवाई हैं। और अब ये देखें, ये स्लिप्स बन के इसकी इस काबिल हो गई हैं कि हम इनको यहाँ से उतार के कट करके तो पानी में रख के इसकी रूट्स बना के इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये भी इसकी जो वाइन होती है, अगर आप ज़मीन में लगाते हैं किसी क्यारी वगैरह में, तो यूँ लंबाई में फैलती जाती है, लंबे लंबे पौधे बन के, तो नीचे रूट्स में इसकी शकरकंदी बनती है। तो मैं तो इसको गमले में लगाऊंगी। तो ये देखें माशाल्लाह। और शकरकंदी 2 किस्म की होती है, एक ये वाली जो मेरे पास, तो ये पर्पल कलर की थी, जो हल्का हल्का पर्पल कलर होता है ना इसका। और एक होती है ऑफ वाइट सी, जैसे बादाम का कलर होता है, बादामी रंग की। तो वो भी बहुत अच्छी है, उसमें कहते हैं बाल कम होते हैं, इसमें बाल काफ़ी होते हैं। इस तरह से देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी न्यू न्यू ग्रोथ हो रही है इसकी। और कितने खूबसूरत से इसके लीव्स देखें बैक साइड से, यूँ। अब तो ये जो शकरकंदी है ये एक्चुअली पीरो का नेटिव है, और आहिस्ता आहिस्ता फैलता फैलता तमाम ममालिक में अब इसकी काश्त की जाती है, बड़े पैमाने पे इसकी काश्त की जाती है। और लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। स्वीट पोटैटो और पोटैटो ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखते, ये दोनों अलग अलग फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये देखें, इसको जो स्वीट पोटैटो होते हैं इनकी तो यूँ स्लिप्स बना के ग्रो की जाती हैं। और जो पोटैटो होते हैं इनका ये देखें, जैसे ये इसकी ये बर्ड्स बन रही हैं, आँखें से बन रही हैं ना प्लांट की, ये आलू की। तो इसको 2-3 या 4-5 जितना चाहें, जहाँ जहाँ से आँखें बनी हुई हैं उतने पोर्शन में डिवाइड करके तो हम इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं, गमलों में या मिट्टी में, ज़मीन में, जहाँ भी हम लगाना चाहें इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम इसको इसकी जो ग्रोथ होती है ये तो होती है तकरीबन
सितंबर अक्टूबर में इसकी ये बर्ड्स बनती हैं। बट ये वाले इस साल के फ्रेश आलू थे और किचन में रखे रखे इस मौसम में अप्रैल में इन पे बर्डिंग शुरू हो गई है। ये देखें इस तरह से। तो मैंने कुछ एक दो ग्रो भी किए हुए हैं उधर गमले में, और इनको भी कर दूंगी ऐसे ही। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में इसको इस बहुत खूबसूरत से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। आप अपने गार्डन की खूबसूरती दुबाला कर सकते हैं। इसको हैंगिंग प्लांटर में लगा के बहुत खूबसूरत प्लांटर तैयार हो सकते हैं, और गमलों में लगा सकते हैं, क्यारी में, मिट्टी में, ज़मीन में, जहाँ चाहें आप इसको ग्रो करके तो छोड़ सकते हैं। मैंने तो चूँकि इसको जस्ट एक प्लांट के लिए लगाना है, खूबसूरती के लिए लगाना है, तो मैं गमले में ग्रो कर दूंगी इसे। और ये देखें इस तरह से कुछ होते हैं, एक किस्म होती है इनकी यहाँ से उसकी शूटिंग शुरू होती है। ये वाले जो लीव्स निकलते हैं यहाँ से शुरू होती है, तो उनको आप कट करके अलग ग्रोथ करवा सकते हैं, और जो बाकी पोर्शन हो जहाँ से ग्रोथ शुरू ना हुई हो उसको आप दोबारा पानी में रख के तो उसकी रूट्स दोबारा डेवलप करवा सकते हैं। और पानी में तकरीबन ये आपके पास 2.5-3 माह प्लांट रह सकता है। और अगर मैं इन वाइन्स को ऐसे ही सहारा दे दूँ तो ये बढ़ती जाएंगी। बट मैं एक को ग्लास इसमें रहने दूंगी जार में, और एक को मैं मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर दूंगी। और इसको पानी में रख के तो हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा इनके मौसम के लिहाज से आप अब गर्मी है तो आप इसका डेली भी पानी चेंज कर दें तो अच्छी बात है। मैं दूसरे तीसरे दिन इनका पानी चेंज करती रही हूँ। तो अब देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से मेरे ये प्लांट ग्रो कर रहे हैं। और इसके स्लिप्स को तैयार करने के लिए इनमें अगर आप यानी कि देखेंगे शकरकंदी का साइज़ छोटा है और जिस पॉट में आप उसे पानी में रखना चाह रहे हैं वो बड़ा है या उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो इसमें आप 3 तरफ टूथपिक्स लगा दें। तो तब रख दें जार में या गिलास में। टूथपिक्स वगैरह नहीं है आपके पास तो आप मोमबत्ती जब जलाते हैं, अगरबत्ती जब जलाते हैं तो अगरबत्ती के जो नीचे वाला पोर्शन होता है जो जलने के बाद बच जाता है वो लगा के आप उसका स्टैंड सा बना के खड़ा कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा अगर वो भी ना हो तो माचिस की 3 तीलियाँ लेके तो आप वो इसमें यूँ 3 जगह पे लगा के तो आप किसी गिलास में या जार में इसको ठहरा सकते हैं, और चंद दिनों में इसकी बहुत अच्छे से रूट्स बन जाती हैं। तो चले मैं अपना एक प्लांट तो फ़िलहाल ऐसे पानी में रखूँगी मज़ीद इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, और आई होप कि मैं इसको मिट्टी में लगाने में भी कामयाब हो जाऊंगी। तो मैं इसकी एक जो स्लिप तैयार हुई है ये वाली बड़े वाली, इसको मैं इसके साथ से अलग कर लूँगी इस तरह से। इसको यूँ अलग करके तो मैं यूँ पानी में रख के इसकी रूट्स बनाऊंगी। और ये जो इसका पोर्शन है ये और भी इसके लीव्स निकल रहे हैं 3 जगह से, तो इसको मैं यूँ मिट्टी में ट्रांसप्लांट कर दूंगी इस तरह से करके। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट फिर कैसा रहेगा। आई होप कि अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है पहले मुझे। ये 20-22 दिनों में बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है इसकी। और इसको अगर साइडों से एक ही साइड से निकले तो फिर आप इसको दूसरे तरीके से लिटा के भी लगा सकते हैं, लेकिन सारा कंप्लीटली इसको ढकना नहीं है, छुपा के यानी कि नहीं लगाना। इस तरह से लगा के इसको हल्का सा हाथ से हिला के स्टेबल कर लेंगे, हल्का सा पटक के। तो फिर इसमें हम पानी डाल देंगे, और यूं लगाने के बाद इसे हम तकरीबन 4-5 दिन के लिए टोटली शेड एरिया में रखेंगे। तो उसके बाद फिर जब उस जगह पे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ
इस पे कम अज़ कम 2-3 घंटे की सुबह की धूप आए और बाकी टाइम ये साए में रहे। इसी तरह से मैं इस वाले प्लांट की ये वाली दोनों बड़ी स्लिप्स उतार लूँगी। दोनों स्लिप्स को उतार के ज़्यादा बेटर यूँ हाथ से इसको अलग करके तो यूँ मैं पानी में इसको रखूँ इस तरह से, और मज़ीद इस पर न्यू ग्रोथ आएगी। तो आई होप के मज़ीद स्लिप्स निकलेंगी और मैं काफ़ी सारे प्लांटर तैयार करूँगी। एक तो हैंगिंग प्लांटर बनाऊँगी और बाकी मैं पॉट्स में या बास्केट में ग्रो करूँगी इसे। तो इस तरह से बहुत इजी तरीके से हम अपने घर में स्वीट पोटैटो वाइन ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये खूबसूरती बख्शेगी हमारे लॉन को और पॉट्स को। और इनको टोटली शेडी एरिया में रख के बनाया जाता है, क्योंकि आप इसको जब यूँ रखें पानी में तो इस जगह पे रखें कम अज़ कम जहाँ से या तो विंडो में से रोशनी आती हो सूरज की हल्की हल्की सी, तो तकरीबन 3-4 घंटे की इसको रोशनी मिलनी चाहिए सूरज की, डायरेक्ट सनलाइट नहीं। तो इसको भी ऐसे ही शेडी एरिया में रख के तो मज़ीद इसकी जब रूट्स बन जाएंगी तो फिर मैं इसको मिट्टी में ग्रो कर दूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल भी रखिएगा और अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द की फ़िज़ा को साफ़ कीजिए, साफ़ सुथरा रखिए और माहौल को खूबसूरत बनाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय।